अगर मेरी माँ की मृत्यु के बाद अगर स्वामी जी ने मुझे मेरी माँ की वो झलक दिखाई, मैंने उन्हें देखा, तो मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए और रोज वो आपको कुछ ऐसा जरूर कर देंगे, कह देंगे, जो आप स्तब्ध हो जाते हो, जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। इतनी बड़ी हस्ती, बिल्कुल जानी जान है, सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ चल रहा है, आज से 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। एक वो बचपना मन में ला पाना समय के साथ ही होता है। मैंने तो खैर भगवान को काफी खरी खोटी सुनाई है। जब मैं आई थी यहाँ 10 साल पहले, बहुत रोती थी मैं यहाँ, बहुत ज्यादा। बल्कि 2017 में जब स्वामी जी एकांत में गए, 5 महीने के लिए थे, तो मैं मंदिर में श्री हरि के पास आया करती थी। My mother had also left and I had a lot of desires. बहुत सारी चीजें थी, मुझे आता नहीं था खुश रहना, मुझे जीना नहीं होता था बस मेरी। तो मैं रोज रोती थी। वो बारिश हो रही है मॉनसून में, जितनी तेज बारिश उतनी तेज मैं रो रही हूँ, कोई है यहाँ पे। और 5 महीने तो स्वामी जी एकांत से बाहर आए। स्वामी जी ने कहा ऐसे नहीं करना, इतना रो रो के मेरे कान वो हो गए क्यों। और मन भी बहुत उदास होता था, क्योंकि वो कहते थे कि अपनी तरफ से तो यही है कि अपने सारे जो बच्चे हैं सन्यासी, सबको खुश रखें, जो हो सकता है वो दे। तो एक मन टूटता है कि खुश नहीं है, और रोज एवरी सिंगल डे। तो फिर मैंने उसको बाईपास करके, मैंने कुछ और तरीके से वर्ड करूंगी मैं उसको। मुझे भगवान बुला लीजिए। भगवान कहते बुला तो लिया, अब इससे पास कितना बुलाएंगे। तो बस ये है आपकी सेकंड स्टेज, कि आप या घर पे भी जब आप अपना जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वामी जी हमेशा कहते हैं विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑन द पाथ ऑफ साधना। कि अगर आप अपने जपा में कल्पना कर सकें कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे आपका संबंध और ज्यादा भगवान के साथ प्रगाढ़ होता जाएगा। क्योंकि भगवान को प्यार करना तो बहुत सरल है। इट्स सो इजी टू लव हिम, बट इट्स नॉट इजी टू लव हिम थ्रू आउट द डे। याद ही नहीं रहते कब वो ऐसे स्लिपरी से उससे माइंड से फिसल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा प्रेम का बंधन बनाना है आपको भगवान के साथ, जैसे आपके बच्चे हों या आपके पार्टनर हो या आपके पेरेंट्स हों, वो व्यक्ति जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने जीवन में, कैसे वो हमेशा मन में रहते हैं। उनको तो आप कभी नहीं भूलते, कितनी चिंता रहती है उनकी आपको। इसलिए भगवान को इतना ज्यादा जीवंत बना देना है। मैं इसलिए बार बार विग्रह कहती रहती हूँ, पर तो भगवान साक्षात करें। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि के मालिक है, कोई बड़ी चीज है उनके लिए बस ऐसे खड़े हो जाना, चुप। कि सब सोचते हैं कि ये तो मूर्ति है, पर क्या ये मूर्ति है? I am not very sure. I think that line blurs for me now, 10 years later. बल्कि एक और बड़ी सुंदर बात है, मुझे आज याद आई थी। तो जब मैंने भगवान की सेवा शुरू की, तो आज से 3-4 साल पहले, जब भगवान को सुबह से तैयार करने के समय, पूछने के समय करती थी मैं, पता नहीं कैसे सुबह बड़ी जल्दी भी होती थी, और वो नए दिन थे तो जरा नर्वसनेस भी होती थी। भगवान को भी तैयार करना है और सब कुछ होना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मेरे हाथों में थोड़ी जगह पे चोट सी लगी हुई थी, मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन जब मैं भगवान को
कुछ कर रही हूँ, कहीं यहाँ से हाथ किया, कहीं वहाँ से कुछ किया जल्दबाजी में, तो थोड़े थोड़े कहीं कोने जैसे हैं, तो मेरे ऊपर हाथों पे 2-3 इधर होंगे, 1-2 इधर होंगे। तो एक दिन जब विद्या स्वामी जी और मैंने उनको भोग लगाया लंच पे, तो उन्होंने हाथ देखे, क्योंकि ऐसे हम दोनों ने कुछ डिश पकड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखते ही कहा, उन्होंने कहा ये क्या है, इधर थे मेरे, तो मैंने कहा ये कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसे ही लग गया होगा किचन में। तो झट से बोले, क्योंकि मैं बता नहीं रही थी, उन्होंने दूसरी बार पूछा तो उन्होंने खुद ही कह दिया, बस ऐसे करो। उनका भगवान, व्हाट आर द चांसेस कि ऐसा सोच सके, या मैंने तो ऐसे सुना नहीं, वहाँ मुझे विग्रह से ऐसे को लगे, बस इतनी सी चीज उन्होंने बोली। उन्होंने कहा भगवान से, और उस दिन के बाद आज तक कभी कहीं फिर चोट नहीं लगी। तो यही है, वो तो बस सब जानते हैं। मुझे इसलिए बहुत ज्यादा झिझक होती है समझ के बारे में कुछ बताने में, मैं जस्टिस नहीं कर पाती, मैं इसलिए किताबें लिख देती हूँ, मैं कह नहीं पाती। आई फेल मिजरेबली कि मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे बता दूं कि उनको मैं कुछ बता रही हूँ किसी की बीमारी के बारे में, मुझे बीमारी गलत बता रही हूँ उनको कुछ पता नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, और मुझे कह रहे ये नहीं, उनको ये है। वो कभी नहीं मिले उस व्यक्ति से, मैं भी नहीं मिली हूँ, फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया है जो मैं स्वामी जी को बता रही हूँ। तो वो जो एक मतलब इतने वर्ष हुए, आज 11-12 वर्ष हुए, कि कभी वो खत्म नहीं होता। हमें से कोई भी उनको एक बार देख ले, सुन ले, नित नया लगता है, नित नया लगता है। और रोज वो आपको कुछ ऐसा जरूर कर देंगे, कह देंगे, जो आप स्तब्ध हो जाते हो, जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और जब आप नॉर्मल चीजें लेके जाएंगे उनके पास, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, पता नहीं ये कैसे होगा, इसका क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्यों लेके आते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतनी बड़ी हस्ती, बिल्कुल जानी जान है, सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ चल रहा है, आज से 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपनी नोटबुक में लिखते रहना पड़ता है। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी, और जब ये चीज आज से कई सालों बाद होगी, here is my proof, क्योंकि बस एक लाइन कह के बस उसी में आपको वो कर देते हैं, स्टन कर देते हैं। और जब नहीं होते आश्रम में, which is increasingly the case now, तो ये रहे हमारे सुंदर श्री हरि। वो सारी क्वालिटीज, वो सारी चीजें कभी नहीं मिस करती मैं स्वामी जी को जब आश्रम में नहीं होते। वो सारी लीलाएं ये कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं श्री हरि। क्योंकि रहस्य क्या है, तब भी छोटा वर्ड लगता है। मैंने तो कभी बड़े होते हुए ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, कभी सुना नहीं, सन्यासी साधु कुछ नहीं। थोड़ा इतनी ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन होती है, सब कुछ होता है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। पर वो इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो वो साक्षात जब अनुभव होते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। जैसे मैंने अपनी किताब में भगवान एंड भक्त में लिखा था कि अगर एक घर जो बिल्कुल बंद है उसमें एक चोर आ जाए और पूरे घर में किसी को वो चोर नहीं दिखा, सिर्फ आपको दिखा, आप सबको उठा उठा के कह रहे हो कि घर में चोर है, चोर आया था, चोर आया था। सब कह रहे हैं सारे दरवाजे बंद है, चोर नहीं आ ही नहीं सकता, पर आप कह रहे हो वो आया था। क्यों? आपने देखा था। अगर आपने चोर को ना देखा होता
आप मान लेते कि ठीक है दरवाजे बंद है, चोर कैसे आ सकता है, सही बात है, पर जो चीज मैंने देख ली उसको मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो अगर मेरी माँ की मृत्यु के बाद अगर स्वामी जी ने मुझे मेरी माँ की वो झलक दिखाई है, मैंने उन्हें देखा, तो मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, कितनी ही मैंने एजुकेशन हो मेरी, कितना ही कुछ क्यों ना हो, आई हैव सीन इट। मैं कैसे कह दूं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे फादर आर्मी में होते थे, वो कहते माइंड इज अ माइंड फील्ड। तो ये मन जो है ये बस चल रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं है। पर सारा नहीं छोड़ना भगवान के हाथ का, बस पकड़े 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 अच्छी चीज कर रहे हैं, करते रहिए।